मिरानपुर नामक एक भूले बिसरे शहर के कोने में एक आदमी रहता था जिसका नाम था जुनैद। उसके पास ना कोई परिवार था, ना घर और ना ही कोई जमा पूंजी। हर दिन वो धूल भरी गलियों में टूटी फूटी चप्पलों के साथ कंधों पर पुराना सा चादर ओढ़े उम्मीद के सहारे चलता। कभी वह एक कुशल बढ़ी था, लेकिन एक भीषण आग ने उसकी दुकान को निगल लिया और उसके साथ उसके सारे सपने भी राख हो गए। पिछले 10 वर्षों से वह कभी मजदूरी करके, कभी लोगों की मदद करके और कभी दुआओं के सहारे जी रहा था। लेकिन जुनैद को शहर में लोग उसके ईमानदारी, दयालुता और आशावाद के लिए जानते थे, ना कि उसकी गरीबी के लिए। एक सर्द सुबह, जब कोहरे ने छतों को ढक रखा था और पत्तियों पर ओस चमक रही थी, जुनैद ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास बस एक चांदी का सिक्का बचा था, उसका आखिरी। वो सिक्का हथेली में देखकर सोचने लगा, क्या इसे बचाकर रखूं? रोटी ले लूं या गर्म चाय पी लूं? उसी वक्त एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो रोने की आवाज एक गली से आ रही थी। जुनैद ने उस ओर कदम बढ़ाए। वहां एक महिला जमीन पर बैठी थी, गोद में एक बीमार बच्चा था। उसके चेहरे पर थकान और हताशा थी। बहन, क्या सब ठीक है? जुनैद ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। बच्चा बुखार में तप रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा। जुनैद ने उस आखिरी सिक्के की ओर देखा और बिना सोचे घुटनों के बल बैठकर सिक्का उसकी हथेली में रख दिया। ये ले लो, वह बोला, खाना ले लेना या बच्चे की दवाई। महिला ने कांपते हाथों से सिक्का लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप खुद भूखे हो। फिर भी जुनैद मुस्कराया, मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन ये बच्चा नहीं। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। ईश्वर तुम्हें इसका 100 गुना लौटाए, उसने कहा। जुनैद भूखा और ठंडा था, लेकिन उसका दिल गर्म हो गया था। उस रात बारिश हुई। वह एक बंद बेकरी की छत के नीचे भीगा पड़ा रहा। आसमान की ओर देखकर उसने बस इतना कहा, मालिक, मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया, लेकिन अगर तू मुझे देख रहा है तो मैं अब भी उम्मीद करता हूं। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब पलटने वाली है। जब ऊपर वाला दरवाजा खोलता है। अगली सुबह सूरज ने बादलों को चीरते हुए अपनी किरणें जमीन पर बिखेरी। जुनैद नदी की ओर गया, चेहरा धोने। शिफा नदी के किनारे पानी पत्थर के बीच चमक रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनहरे शेर के आकार वाले लॉकेट पर पड़ी। भारी था, बारीकी से नक्काशी की गई थी, शाही प्रतीत हो रहा था। तभी उसे याद आया, राजा का अमूल्य लॉकेट नदी के पास खो गया था, और जो भी उसे लौटाएगा, उसे इनाम मिलेगा। उसने लॉकेट को देखा। इसे बेच दूं? इससे मैं अच्छा जीवन जी सकता हूं। लेकिन फिर वह मुस्कराया। जो मेरा नहीं है, वो मुझे चैन नहीं देगा। लॉकेट को कपड़े में लपेटकर वो महल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने महल के फाटक पार किए, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चोर, उन्होंने कहा, इस भिखारी ने राजा का लॉकेट चुरा लिया है। नहीं, मैंने ये नदी के पास पाया। जुनैद चीखा। मैं। सारांश। सुनहरे झूमरों और ऊंचे खंभों वाले महल में राजा सलाहुद्दीन विराजमान थे, एक न्यायप्रिय शासक, जिनकी पैनी नजरों से कोई नहीं बच पाता था। जुनैद को उनके सामने पेश किया गया और हार प्रस्तुत की गई। राजा ने पूछा, तुम दावा करते हो कि यह तुम्हें मिली? हाँ महाराज, मैं इसे लौटाने आया हूं। तुम गरीब हो, भूखे हो, इसे बेच सकते थे या भाग सकते थे। फिर वापस क्यों लाए? जुनैद ने सिर उठाकर कहा, क्योंकि सच्चाई ही एकमात्र चीज है जो अभी मेरे पास बची है। दरबार सन्न रह गया। तब राजा सिंहासन से उठे, जुनैद के पास गए और उसकी आंखों में देखा। फिर मंत्रियों की ओर मुड़कर बोले, यह व्यक्ति जिसने दूसरे की मदद के लिए अपना आखिरी सिक्का दे दिया और ईमानदारी से मेरा हार लौटाया, सोने से ज्यादा सम्मान का हकदार है।
राजा ने जुनैद से पूछा, बदले में तुम क्या चाहोगे? जुनैद ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं महाराज, मैंने बस वही किया जो सही लगा। राजा मुस्कुराए, फिर मुझे वह देने दो जो तुम मांगोगे नहीं। आज से तुम इस महल में रहोगे। तुम्हें नए वस्त्र, भोजन और आश्रय मिलेगा। साथ ही तुम्हें पढ़ना लिखना और शासन व्यवस्था सिखाई जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी परिषद में शामिल हो। तुम्हारे जैसा दिल दुर्लभ है। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटने टेक कर बोला, मैं इस लायक नहीं। राजा ने कहा, तुम हो, क्योंकि महानता कपड़ों या धन से नहीं आती, बल्कि उस चुनाव से आती है जब कोई देख नहीं रहा होता। कुछ महीनों बाद जुनैद ने तेजी से सीखा। उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और दयालुता पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। जल्द ही उसे रॉयल एडवाइजर नियुक्त किया गया।